में फिलिंग करने के बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए ये एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से क्या और करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप पीसीबी बना लेते हैं तो एक जूम मोड ले लें, और जूम मोड में क्या करना है आपको, बारीक बारीक ट्रैक हैं जो जहाँ पे ट्रांजिस्टर लगते हैं हमारे, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनको हमें मेज़र करना है कि कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है पहले। और यहाँ हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, खासकर छोटे ट्रांजिस्टर भी जहाँ हो, मतलब पूरी पीसीबी का एक ओवरव्यू ले लेना है हमें कि कोई हमारे ट्रैक ऐसा तो नहीं है आपस में कहीं जुड़ रहे हों। और उसको करने के बाद में फिर हम मल्टीमीटर से भी एक बार चेक कर लेंगे। मोटा मोटा हमें अंदाज़ा इससे लग जाएगा कि हमारी पीसीबी में अब यहाँ से कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग जो DIY प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें 90% यही गलती कर देते हैं कि ट्रैक्स कहीं आपस में सोल्डर हो जाते हैं या कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। कई तरह की बहुत छोटी माइनर भी अगर सोल्डरिंग आ जाएगी तो भी समस्या इस तरह की शो होगी। तो आप ब्रश से एक बार साफ़ कीजिए से थिनर से सोल्डर करने के बाद, उसके बाद से फिर चला के देखेंगे हम लोग। तो ये अभी बन गई है, टेस्टिंग के लिए भी कुछ चीज़ें बची हैं इसमें। देखिए कुछ PF बचे हैं जो मेरे पास नहीं है अभी, तो वो भी देखने के बाद इसमें देखेंगे वाइसिंग बन रहा है कि नहीं। और ये सबसे लोअर वोल्ट पे चेक करेंगे हम लोग। तो चलिए इसे देख लेते हैं एक बार पावर अप करके। इस बोर्ड को हमने भी सप्लाई दे दी है, और सप्लाई देते ही आपको थोड़ी देर में एग्जामाइन करना है कि कहीं कोई पुर्जा हमारा हीट तो नहीं हो रहा है। एक साथ दोनों पे रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा झटका लग जाए, क्योंकि सप्लाई थोड़ी सी होती है तो हाथ में महसूस होता है। तो अभी कोई हीट नहीं हो रहा है, तो चलिए हम एक साथ इसमें अब हमारा क्लिप ले लेते हैं और उसके साथ में हम एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है प्रॉपर लग के सब जगह काम कर रहा है कि नहीं, और वोल्टेज जो बायस है वो कैसा बन रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर कहीं मुझे जगह नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ क्लिप को यहीं पे लगा देता हूँ और उसके बाद से देखते हैं। तो 1 मिनट मुझे रखना पड़ेगा फ़ोन। अब हमने लगा लिया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो सप्लाई बन रहा है पॉजिटिव सही बन रहा है, यहाँ नेगेटिव सही बन रहा है। तो यहाँ अगर हम आगे की तरफ आ जाएँ तो यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, मतलब हमारा ट्रैक सारा काम कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो इसके बेस पे अगर हम वोल्टेज देखना चाहें तो कितना बनता है वो देख लेते हैं। तो इसके कलेक्टर पे देखिए पूरा वोल्टेज आ रहा है माइनस का, तो यहाँ देखते हैं हम, और यहाँ देखिए कुछ फ्लैक्चुएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर इधर भी देखें तो अब इधर भी कुछ फ्लक्चुएशन हमें मिल रही है। तो ये क्यों मिल रही है वो देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के साथ ये यहाँ भी चेक कर लेते हैं हम कि क्या समस्या है। कुछ वोल्टेज नहीं बन रहा है, यहाँ 30-31 वोल्ट ऐसा कुछ समथिंग बन रहा है। यहाँ देखिए फ्लक्चुएशन हमें यहाँ मिल रही है, ऐसा ही सेम इस तरफ भी हो रहा होगा तो फिर। और यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ सही बन रहा है 0.5। और यहाँ भी देखिए यहाँ सही नहीं बन रहा है, वहाँ कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है। तो एक बार मैं इसमें चेक करता हूँ प्रॉपर और फिर देखते हैं हम क्या है समस्या, तो बताता हूँ। तो अभी यहाँ से मैंने एक कैपेसिटर निकाल दिया है जो कि हमने लगाया था, कहाँ गया मेरे पास, यहाँ है, जो इसकी वैल्यू भी सही आ रही थी, जो कि 50 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड का है। उसके बाद ही ये सारा सिस्टम सेटअप सही हुआ है। तो देखिए यहाँ से ये हमारी 2229 से एक 15 की रेजिस्टेंस लगी है। तो यहाँ हम वोल्टेज चेक करें तो देखिए 0.6-0.7 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ हम चेक करें तो इसे मैं पास रख लेता हूँ, ज़्यादा दूर हो जा रहा है तो कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास 9.5 दोनों पे आएगा। उसके बाद से यहाँ 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 30 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा 0.6 आ रहा है जो कि सही है। और इसके कलेक्टर पे भी हमें 0.67 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी कुल मिला के इस वाले डायोड पे हमें लगभग 6-7 वोल्ट मिलना चाहिए और इस वाले पे मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ ड्रॉप क्यों हो रहा है मैं देख लेता हूँ। देखिए सही मिल रहा है अब, तो टेस्ट करने के चक्कर में देखिए इसके बेस पे चेक करता हूँ मैं, तो भी हमें लगभग इतना वोल्टेज मिल रहा है 0.8, और यहाँ करता हूँ तो भी हमें लगभग 0.7 मिल रहा है। तो यानी कि कुल मिला के
अब जाके ये सही हुआ है, क्योंकि अगर हम इस पर ये कैपेसिटर लगा दे रहे हैं तो ये चार्ज हो रहा है या कुछ जो भी समस्या है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन माइनस में चले जा रहे हैं हमारे। तो चलिए इस पे स्पीकर लाइन के लिए मैंने एक ये लगा रखे हैं, तो इनको लगा के भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। और इसे आप 5200 के एक पेयर पे चला सकते हैं, मतलब 5200 और एक और 5200, या फिर एक 5200 एक 1943 की पेयर पे चला सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने चलाया है, एक PNP एक NPN। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।